दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें पीड़ित वंश के 5 लोगों की हत्या हुई है। इसका कारण भी बताया। 2 अक्टूबर का दिन यूं तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के लिए याद किया जाता है, लेकिन इस साल 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के देवरिया में हिंसा और मौत का तांडव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक ही परिवार के 5 लोगों के जघन्य हत्याकांड ने सारे प्रदेश को दहला कर रख दिया है। 10 बीघे जमीन के लिए हुए इस विवाद में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या हो गई, लेकिन उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा देवेश भागवत कथा के कारण बच गया। दरअसल घटना वाली रात देवेश भागवत कथा कराने दूसरे गांव गया हुआ था। 2 अक्टूबर को ही उसके छोटे भाई अनमोल, जिसे प्यार से सब गांधी बुलाते थे, उसका जन्मदिन था। लेकिन जिस छोटे भाई के जन्मदिन की पार्टी होनी थी, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। सीएम योगी भी गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में घायल अनमोल से मिलने पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े हत्याकांड की असली वजह क्या थी। दोनों पक्षों की ओर से दावे किए जा रहे हैं। हम आपको देवरिया हत्याकांड की पूरी कहानी जो अब तक सामने आई है, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस पूरे विवाद के पीछे 10 बीघे जमीन को लेकर चल रही लड़ाई जिम्मेदार है। बताया जा रहा है कि सत्यप्रकाश दुबे के भाई ने अपने हिस्से की 10 बीघे जमीन गांव के ही प्रेमचंद यादव को दे दी थी, जो इस जमीन को जोत और बो रहे थे। इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में भी था। अक्सर प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच इस मुद्दे को लेकर कहासुनी होती रहती थी। कुछ इसी तरह सोमवार को भी पहले प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच कहासुनी शुरू हुई। सत्यप्रकाश दुबे के बड़े बेटे देवेश ने आरोप लगाया कि प्रेमचंद यादव गाली गलौज कर रहा था और उसकी बहन के साथ भी उसने गलत हरकत की। इसके कुछ समय बाद प्रेमचंद यादव की लाश मिली। आरोप ये लगा कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने पीट कर प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी है। बस फिर क्या था, ये देखकर प्रेमचंद यादव के परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और 20 से 25 हथियारबंद लोग लेहड़ा टोला में दाखिल हुए और सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। दरवाजों को तोड़ते हुए भीड़ ने महज 20 मिनट में पूरे परिवार पर गोलियां बरसाई, धारदार हथियार चलाए और फरार हो गए। इस हमले में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटे की मौत हो गई। परिवार का छोटा लड़का अनमोल उर्फ गांधी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अपने माँ बाप, 2 बहनों और एक भाई की चिता को मुखाग्नि देने वाले परिवार के बड़े बेटे देवेश की बात सुनिए, जो सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि वो घटना वाले दिन भागवत कथा कराने दूसरे गांव गया हुआ था। जन्मदिन था, बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा जो भी खुशियाँ है तुम अपने लिए कर लेना। तो हमारा तुम्हारे लिए परिवार चला गया, लेकिन उनका परिवार नहीं बचना चाहिए। क्या चाहते हो, सरकार से क्या मांग? सरकार से यही निवेदन है कि उनको, उनके पूरे खानदान वालों को पूरी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और रह गई बात कि हमारे, ताकि जीवन में किसी के परिवार को आके उठा कर ताकि। दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की तहरीर पर पुलिस ने 302, 307 और 504 जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इसमें 27 नामजद और 50 अज्ञात लोग हैं। पुलिस ने अभी तक 14 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। सीएम योगी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल।